2 दिन पहले चोरों ने सभासद के मकान में छत से चढ़कर जीने होते हुए अंदर के मकान से कई नकदी और जेवरात चोरी किए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस मकान के मालिक, जो आपको बताएंगे किस तरीके से यहाँ पे जो चोर थे वो चढ़े हुए थे और उन्होंने मकान से क्या क्या चुराया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पूरा आप पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। ये मकान है, मकान के पीछे यहाँ ग्राउंड बना हुआ है, जिसके पीछे और भी कई सारे जो मकान हैं वो बन रहे हैं। तो बड़ी बात ये काफ़ी ऊंचाई पर ये मकान है और जहाँ पीछे से सीढ़ियाँ लगाकर बताया जा रहा है कि जो चोर थे वो चढ़े हुए थे, उसके बाद जीना होते हुए अंदर मकान के प्रवेश कर जाते हैं और अलमारी के जो ताले थे वो तोड़ देते हैं। घर में जो लोग थे वो सोते ही रहते हैं और किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है कि चोर कब चोरी करके फरार हो जाते हैं। जानकारी लेंगे, जानेंगे किस तरीके से यहाँ पर चोरी हुई है। ये इटावा जनपद का भड़तना क्षेत्र है, जहाँ पर चोरों ने 2 दिन पहले चोरी की घटना को अंजाम दिया है। क्या नाम है भैया आपका? प्रेमचंद। तो सभासद कौन है आपके घर में? घर से धर्मपत्नी है आपकी रीना। धर्मपत्नी? जी रीना गौतम। रीना। तो पहली बार सभासद बनी हुई है? हाँ, पहली बार सभासद बने। तो यहाँ आपने क्या देखा जब जिस दिन चोरी हुई थी? तो यहाँ किस तरीके का नज़ारा था दीवार के पीछे का? दीवार के पीछे यहाँ पे एक सीढ़ी लगी हुई थी, यहाँ पे इस जगह पे सीढ़ी हमें उल्टी मिली। जब हम जगे वहाँ से, जगने के बाद में अंदर का पहले हमने देखा, अंदर का देखने के बाद में जब इधर उधर देखा कहाँ से क्या हुआ है, तो फिर ऊपर आए हम छत पे। तो छत पे पीछे आपने सीढ़ी की बात बताई, तो ये जो सीढ़ी है वो कैसे आई, कुछ जानकारी? सीढ़ी सामने वाले प्लाट से आई है, जो सामने कितनी बड़ी सीढ़ी? 11 डंडे की सीढ़ी है। अच्छा, तो कहाँ तक आ सकती है इस दीवार पे? पूरी आ कम से सकती है? कम 6 फुट नीचे तक, 5.5 या 6 फुट होगी। अच्छा। जी। तो क्या उम्मीद लगाई गई? कुछ जांच पड़ताल हुई तो क्या निकल कर अब तक आया है? अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए हैं पुलिस वाले। जो भी है थाना अध्यक्ष की भी बात हुई थी और जो नहीं है चौकी इंचार्ज जी से भी बात हुई थी, तो अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ये पूरा आपको लग रहा है कि जो चोर थे वो इसी जगह से चढ़े, यहीं से? हाँ, इसी जगह से चढ़े हैं। निशानी है यहाँ पे हमें मिली है। तो अंदर किस तरीके का अभी नज़ारा है, क्योंकि 2 दिन तो हो चुके हैं अंदर? अभी ऐसा ही पड़ा हुआ है। ऐसा ही सब कुछ जी, पड़ा जी। हुआ है। तो वो आप दिखाएंगे अभी? हाँ, अभी दिखाएँगे आपको। दिखाते हैं आपको, नीचे का भी नज़ारा दिखाएंगे जहां चोरों ने हाथ साफ किए, जहां अलमारी से कुछ सामान, नकदी और जो जेवरात थे, गहने थे, वो भी चुरा कर ले गए। 2 मेडल भी थे। मेडल भी पापा थे। को आर्मी से 2 चांदी के मेडल मिले हुए थे, एक 1993 में और एक 1995 में। 100-100 ग्राम की चांदी की 2 मेडल थे। वो भी चले पापा गए। आपके आर्मी से रिटायर्ड हैं? राष्ट्रपति से पुरस्कृत थे पापा। अच्छा, राष्ट्रपति से पुरस्कृत थे। जी, जी। तो कहीं न कहीं ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, चोर एक ऐसे घर में चोरी कर रहे हैं जहाँ देश की सेवा करने के बाद आर्मी से रिटायर्ड हुए और वो इसी मकान में सोते रहे, जिनको ये जानकारी नहीं मिल पाई कि इस घर में कौन चोर घुसे हुए हैं। और रात का समय था, तो सर्दी भी पड़ रही है। सर्दी के समय में चोरों ने इस मकान के अंदर घुसकर चोरी की है, चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। नीचे चलकर हम आपको दिखाएँगे। पहले यहाँ का जो जीना है उसे आप देखिए। पूरा जीना जो है कहीं न कहीं खुला हुआ है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि चोरों को जाने का जो रास्ता है वो भी यहाँ से साफ मिल गया, क्योंकि जीना पर कोई दरवाज़ा नहीं था। तो इस कारण ये जो चोर थे यहाँ से आते हुए और इस जीने के रास्ते से उतर करके घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाएँगे किस तरीके से चोरों ने यहाँ पर जो अलमारी थी, अलमारी के अंदर जो रखे हुए कपड़े थे और जेवरात थे, उसको किस तरीके से यहाँ पर तोड़ा है, चुराया है। पहले हम आपको ये दरवाज़ा दिखाना चाहते हैं, जिसके अंदर इनके जो पापा जी थे वो सो रहे थे। इन्होंने बताया कि जब ये गेट लगा हुआ था तो किस तरीके से इसको बाँधा गया? मफलर से बांधा गया था, करीब 7-8 अंटे लगे हुए थे उसमें। अच्छा। हाँ, तो 7-8 ये गांठ मफलर लगे हुए थे। मफलर कौन-सा था और कहाँ से आया? ये वाला मफलर था, यही वाला। यही वाला कहाँ पे टंगा था? ये अंदर अलमारी में रखा हुआ था उसी में। अच्छा। तो ये मफलर से क्यों बांध दिया? उनको क्या लगा? बाहर से जो अंदर लेटे हुए हैं वो बाहर एकदम ना निकल पाए, इसलिए बांधा हुआ अच्छा, था। कुंडी नहीं लगाई इन्होंने? कुंडी उन्होंने नहीं लगाई। कुंडी लगाते तो वो टाइट है गेट, इसलिए कुंडी नहीं लगाई। टाइट कुंडी की वजह से जग जाएंगे अंदर से, इस वजह से नहीं तो लगाई। देखेंगे अंदर का नज़ारा एक बार। यहाँ अभी 2 दिन पहले चोरी हुई और सामान अभी भी वैसा का वैसा ही यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात यह है कि सभासद के घर में चोर घुस जाते हैं और चोरी करके फरार हो जाते हैं।
तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इससे पहले कितने बजे लगभग आपको लगा होगा कि ये चोरी हुई है? हमें लगा नहीं, हम जगे हैं, पापा पहले जगे हैं, पापा ने वहाँ खोला उसे मफलर को अंदर से धीरे-धीरे मफलर से बंधी हुई थी इसलिए गाँठ थोड़ी वैसी ये होता है स्पंज टाइप का थोड़ा-सा खिस्सा है मफलर, तो धीरे-धीरे करके उन्होंने हाथ डाल के 7-8 गाँठें खोली हैं तो गेट में। यहाँ पर एक जो उन्होंने बेड फिर मेरा गेट खोला है, ये वो भी बेड मेरा भी भी पड़ा है, इस पे कोई नहीं था यहाँ पे? नहीं कोई नहीं था, बच्चा रहता है बाहर कानपुर में, पहले वही यहाँ लेटता था। अच्छा, जी, तो घर में कितने लोग सो रहे थे? घर में 4 और 2 6 लोग। 6 लोग थे। मम्मी-पापा बुजुर्ग हैं, दोनों 85 के ऊपर ही है एज उनकी और हम लोग बाहर वाली बैठक में लेटे हुए थे। तो कहें तो ये पूरा रास्ता साफ था, सभी लोग कमरों में थे। जी, जी। और ये जो कमरा था इसमें आपका ज़ेवरात वगैरह रखे हाँ, हुए थे। ज़ेवरात इसी में रखा हुआ था, अलमारी में इसमें रखा था अंदर। तो इसमें क्या ताला वगैरह लगा था? नहीं, ताला नहीं लगा था, कुंडी लगी थी? कुंडी लगी थी। अच्छा। तो जब ये चोरी हुई तो कैसे फिर आपको रात में जानकारी क्या कब किसको मिली सबसे पहले? रात में पापा दूध लेने के लिए सुबह जाते हैं 4:30 बजे के आस-पास, 4:30 पौने 5 के बीच में दूध लेने यहीं पास ही में जाते हैं, मोहल्ले में। तो वहाँ प जाते हैं तो इसलिए वो सुबह जल्दी जगते हैं, टहल भी लेते हैं थोड़ा-सा रोड पे, इसलिए वो जगते हैं सुबह जल्दी। तो उन्होंने जगे होंगे, तो उन्हें कुछ जब उन्होंने बंधा देखा, तब उन्होंने आवाज़ें लगाई। आवाज़ें लगाई तब हम लोग भी जगे, तब हमने भी देखा मेरा भी बंधा है, तब तक उन्होंने धीरे-धीरे करके अपना खोला। मफलर से बंधा था इसलिए, मेरा नहीं खुल पाता क्योंकि वो चुन्नी से बंधा था, सूती कपड़े से बंधा था इसलिए मेरा नहीं खुल पाया अच्छा, था। आपका दरवाज़ा भी बाँध दिया था? मेरा भी बंध दिया था। मेरा डबल उसमें है गेट में डबल दरवाजे लगे हुए हैं, एक जो जाली वाला गेट लगा हुआ है, वो वाला बाँध दिया था। तो आपका फिर कैसे खोला गया? पापा ने खोला है। अच्छा, तो उनका किसने खोला? उन्होंने खुद खोला है, अंदर से खोला है, धीरे-धीरे करके खोला है 10-15 मिनट के अंदर, 15-20 जो कुछ भी लगा उस तो समय। जब वो जागे उस टाइम उनको पता चल गया कि चोरी हो गई? नहीं, जब उन्होंने बंधा हुआ देखा है, तब उन्हें भी आश्चर्य हुआ ये बंधा कैसा है? फिर उन्होंने देखा होगा? उन्होंने देखा है, तो उन्होंने हमारा भी बंधा देखा, हुँ। तब उनको भी संशय हुआ, हमें भी संशय हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है घर में। तो अब तक क्या कुछ गया है इस अलमारी से आपके घर से? अलमारी से काफ़ी सामान गया है, करीब 7-8 लाख का जेवर ही है मेरा और 55,000 रुपए नगद रखे हुए थे। नकदी भी गई है, 2 मेडल जेवरात गए हैं, भी, 2 मेडल। राष्ट्रपति जी से पुरस्कार था, चांदी के 2 मेडल थे। मेडल 11 रखे हुए थे, 11 में 2 मेडल चांदी के थे और दोनों मेडल चांदी के भी चले गए साथ में। एक 1993 में मिला था राष्ट्रपति जी से, एक 1995 में मिला था। आप भारत सरकार की जाँच मोहर पर लगी हुई है, नाम भी खुदा हुआ है मेडल पे पापा का, जो कोर होती है, कोर पे पूरी रैंक के साथ में नाम-वाम सभी खुदा हुआ है, इसलिए बेच नहीं पाएँगे वो ऐसे। एक पेचकस और मिला है ये, सामने पेचकस भी मिला। देखिए ये वो पेचकस है जो रखा हुआ है। इस पेचकस ये जो इनके ये जो पेचकस है इसी मकान से मिला हुआ है इनको। ये कब मिला पेचकस? ये पेचकस कल मिला है, ये कपड़े थोड़े से खबियाए हैं, थोड़ा देखा है तब कल मिला है ये। तो ये सामान अभी इसकी इस सूचना तरीके भी से हमने पुलिस में दे दी है। ये सामान अभी क्यों पड़ा है? क्या आपको आश्वासन दिया गया? नहीं, हमें इसलिए बोला गया था कि हमने कल पूछा था, हमने कपड़े उठा लें, हमने चौकी में फ़ोन करके पूछा था, हुँ, दीवान जी से, तो उन्होंने मना कर दिया था कि अभी मत उठाओ। अभी जाँच चल रही है। हाँ, जाँच चल रही है इसलिए मत उठाओ। क्या उम्मीद लग रही है कि चोर पकड़े जाएँगे? अब बोल तो रहे हैं 4-5 दिन में खुलासा कर देंगे। चौकी इंचार्ज जो एसएचओ साहब हैं, उन्होंने बोला है कि 4-5 दिन में खुलासा कर देंगे। तो ये शुक्लागंज का मोहल्ला है जहाँ इस तरीके से चोरों ने घटना को अंजाम दिया है और कई नकदी और जेवरात और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कुछ 2 मेडल थे जो कि चांदी के थे, राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया था इनके पापा जी को जो आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो चोर ये सब चुरा कर के यहाँ से फरार हो गए और ये घटना जो बताई जा रही है शनिवार की रात की है और रविवार को इन्हें सुबह के टाइम जानकारी मिली तब पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने हालांकि छानबीन की और जांच पड़ताल अभी भी चल रही है। अब देखना ये होगा कि इस चोरी की घटना का कब खुलासा होता है या फिर ऐसे ही चोर अन्य जगहों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। लगातार आप देखते रहिए MSN न्यूज़।